नमस्ते दोस्तों मैं हूं हिमांशु अग्रवाल और आपका स्वागत है फिट लाइफ विद हिमांशु के साथ। तो दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छा एक लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक, डाइट मिस्टेक वाला। जो आप वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, उसकी जर्नी के अंदर आपकी बाधा बना हुआ है। तो बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप डाइटिंग सही से कर रहे हो? आपको लगता है कि आप जो खा रहे हो, जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, बढ़िया है, सही है, और एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन आपका वेट कम नहीं हो रहा? सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का है कि आपका ना वेट कम हो रहा, ना आपका वेट लॉस हो रहा है जो भी आप कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये प्रॉब्लम 80% लोग, 80% लोग फेस करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। रीज़न क्या है कि छोटी छोटी डाइट मिस्टेक जो हम नोटिस ही नहीं कर पाते, कि जैसे आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, तो उसको आप नोटिस नहीं करते कि यार ये अपनी डाइट में मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, अपने को जो भी अपनी जर्नी में है, तो वो आप उस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, और वही आपके लिए फिर रिजल्ट आने में, जो आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वो या तो स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है बिल्कुल ही। मतलब जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वैसा मिलता नहीं है रिजल्ट। तो मैं आपको आज 7 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, 7 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा, उनके रीज़न, एग्जाम्पल और सिंपल सॉल्यूशन, ताकि आप अपने वेट लॉस या फैट लॉस को टर्बो मोड में ले जा सको, यानी एकदम फास्टली कर सको कम, और आपको भी काफ़ी मदद मिलेगी। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, ब्रेकफास्ट स्किप करना। आप लोगों में से मतलब कोई भी डाइट पे होता है, वो सोचता है ब्रेकफास्ट नहीं करते, छोड़ो ब्रेकफास्ट कौन करेगा। तो वाई इट्स अ मिस्टेक। तो मैं आपको मिस्टेक बताता हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करने से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है आपका। यानी आप लोग सोचते होंगे यार स्किप कर दो, क्या होता है इससे। तो वैसे भी अपन तो डाइट पे चल रहे हैं, तो डायरेक्ट लंच ही करेंगे अब तो, ब्रेकफास्ट तो करना ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप नहीं करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बॉडी फैट स्टोर में, बॉडी फैट है ना आपका स्टोर हो जाता है एक किस्म से, मतलब ना वो आगे पीछे भी नहीं जाता। मतलब आपने जैसे मान लो रात को आपने डिनर किया होगा, तो फिर वो स्टोर ही रहा है आपका, मतलब आप कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा। और दिन भर क्रेविंग्स बढ़ जाती है, यानी आपके अंदर एक तलब सी होती है ना, वो बढ़ जाती है कि यार कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। पहले मुझे एक दोस्त ने बोला, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप करके कैलोरीज सेव कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा, तो जिससे मैं कैलोरीज भी नहीं अर्न कर रहा, तो फ़ायदा हो रहा है मेरे को। लेकिन उसका लंच में ओवर ईटिंग होती थी, मतलब उस लंच के अंदर क्या करता था कि ब्रेकफास्ट तो किया नहीं उसने, तो लंच के अंदर भाई दबा के कर लिया कि अपन ने तो भाई ब्रेकफास्ट किया नहीं, अब लंच तो कर लो अपने अच्छे से। तो उसका रिजल्ट क्या होता था, फिर रिजल्ट तो जीरो ही है, आपने बराबर कर दिया मामला, उधर नहीं किया तो इधर कर दिया। तो उसका क्या है, रीज़न होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट तो बिल्कुल जीरो था, और वैसी गलती मेरे ख्याल से आप लोगों में से 80% लोग करते हैं। तो इसका साइंस वाला सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो ब्रेकफास्ट ग्लूकोज लेवल को स्टेबल रखता है, यानी अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो ग्लूकोज लेवल है ना आपका, उसको स्टेबल रखेगा, उसको स्थिर रखेगा, जो एनर्जी और मूड दोनों के लिए ज़रूरी है। समझ गए होंगे। अब इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लो आप, जैसे ओट्स, कुछ फ्रूट्स भी ले सकते हैं आप, और बॉइल्ड एग्स वगैरह ले सकते हैं, ये सब आप चीज़ें ले सकते हैं। और मैं चना वगैरह भी ले सकते हैं आप, काला चना आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आप ये ले सकते हैं कि जो ओट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, काला चना ले सकते हैं, और स्प्राउट्स वगैरह जो भी है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। और समझ गए होंगे मिस्टेक्स नंबर 1 तो आप। और मिस्टेक नंबर 2 है सिर्फ सलाद खाना। सिर्फ कई लोग क्या करते हैं, बस सैलेड खाते हैं बस, और कुछ नहीं करना, अपने को कुछ और नहीं करना, तो वो भी एक मिस्टेक है। तो अब देखते हैं, सिर्फ सलाद खाने से आपको इनफ प्रोटीन नहीं मिलता, यानी जितना बॉडी को, आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उतना प्रोटीन आपकी बॉडी को नहीं मिलता। मसल्स मेंटेनेंस और फैट बर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जो प्रोटीन है वो मसल को मेंटेन रखने के लिए और फैट को बर्न करने के लिए भी आपकी बॉडी को प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, और जो सिर्फ सैलेड खाने से नहीं मिलता। अगर आप सोचते होंगे कि भाई सैलेड खा लो उससे पतले हो जाएंगे, या आपकी बॉडी का फैट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, तो वो ऐसा बिल्कुल गलत सोचते हैं।
क्योंकि बॉडी को मसल्स मेंटेन करने के लिए भी चाहिए, फैट बर्न के लिए भी कुछ चाहिए। तो प्रोटीन की मात्रा आप सही मात्रा में रखिए, और काफ़ी लोग ये दिक्कत करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक क्लाइंट मतलब एक बंदा है जो 2 महीने सिर्फ ककम्बर प्लस टोमेटो सलाद खाता था, मतलब खीरा और टमाटर जो होता है वो ही खाता था मतलब। और उसका वेट तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन मसल्स लूज भी हो गई, मतलब उसका वेट तो कम हो गया, मतलब काफ़ी कम हो गया वेट तो, लेकिन उसकी मसल्स जो थी वो लूज़ हो गई, मतलब शरीर में ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम एनर्जी लेवल बिल्कुल 0 पे आ गया। इतना भी कम नहीं हुआ था वेट, लेकिन 0 पे आ गया, मतलब कुछ कर नहीं सकता था वो। ये ऐसे समझ लो कि आप कुछ कर नहीं सकता था। उसने सैलेड ही सैलेड खाया, ककम्बर और टोमेटो खाया, तो 2 महीने बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो कुछ कर नहीं सकता था। तो बहुत से लोग ये दिक्कत करते हैं, सिर्फ सैलेड ही खाते हैं। अब साइंस का फॉर्मूला कुछ देख लेते हैं। प्रोटीन कैलोरी बर्न को बूस्ट करता है। जैसे मान लो आप प्रोटीन ले रहे हो, अच्छी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो, आपकी बॉडी को दे रहे हो, तो मतलब आपकी जो कैलोरीज जो अर्न करोगे ना आपकी बॉडी, तो आपको कोई भी दुख तकलीफ मतलब वैसे नहीं होगी, कोई बॉडी को दिक्कत वगैरह नहीं होगी। वो आपकी बॉडी का सॉल्यूशन भी है कि आपकी जो कैलोरीज होंगी उनको बर्न भी करेंगे वो, ठीक है। आप मतलब आपके अंदर जब आप सैलेड खाओगे, एक किस्म से आप देखो, आप सैलेड खाओगे, आपकी कोई हिम्मत नहीं है, आपको कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो आप एक्सरसाइज वगैरह कहाँ से करोगे? है फिर हिम्मत एक्सरसाइज करने की? जब आपके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं है 2 महीने खाने के बाद, तो एक्सरसाइज आप घंटा करोगे? फिर एक्सरसाइज का तो कोई मतलब ही नहीं है। और आपकी बॉडी में प्रोटीन है तो आप एक्सरसाइज भी करोगे, रनिंग करने भी जाओगे, बढ़िया तरीके से अपना डाइट प्लान भी रखोगे, सब कुछ रखोगे। तो ये भी एक है। और सॉल्यूशन क्या है? सैलेड के अंदर पनीर ले लीजिए आप, बॉइल्ड एग्स भी ऐड कर सकते हो आप, मतलब कि आप पनीर खाइए, चना वगैरह भी आपको मैंने बताया है। आप ककम्बर टोमेटो भी खा सकते हैं, खाइए, लेकिन सिर्फ ये मत खाइए, साथ में आप, मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है कई बार, डाइट प्लान का है फुल उसके अंदर, तो उसमें भी मैंने आपको बताया क्या खाना है, क्या कैसे नहीं खाना, तो वो सब आप पिछले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। और ये सॉल्यूशन हो गया है सैलेड का। और मिस्टेक नंबर 3 ये है, ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स भी कई लोग खा लेते हैं कि भाई ये तो हम अपने बढ़िया तरीके से है, हेल्दी स्नैक्स है, ये तो अपन खा ही सकते हैं, ऑब्वियसली बात भाई ये तो अपन खा सकते हैं। तो वाई इट्स अ मिस्टेक, ये भी मिस्टेक है। तो हेल्दी स्नैक्स भी कैलोरीज डेंस होते हैं, मतलब कि आप ज़्यादा ले लेंगे तो वो भी एक, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है ना खाने की या पीने की, तो उस लिमिट के अंदर रह के आप कुछ भी चीज़ करें तो वो आपके लिए बेटर है। लेकिन आप उससे ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपके लिए वही चीज़ खतरनाक बन जाती है, डेंजर बन जाती है। तो एक मुट्ठी आपने नट्स ली, तो नट्स जानते होंगे आप सब लोग, उसके अंदर 200 कैलोरीज होती हैं, जो अगर ओवर हो गया तो कैलोरी सरप्लस बन जाती हैं, जो अगर मतलब उससे भी ज़्यादा हो गया तो कैलोरीज और भी मतलब बहुत ज़्यादा डबल, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। कि आप एक तो पहले डाइट पे चल रहे हो और फिर आप ऐसे, मतलब नट्स अच्छे रहते हैं लेकिन आप उनको भी सही मात्रा में, मतलब आप कोई भी चीज़ लो, डाइट का प्लान आप फॉलो कर रहे हो तो उसका आपको मालूम होना चाहिए किस मात्रा में लेना है, कहाँ तक अपने लिए सही रहेगा ये चीज़ें, तो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं। पता तो सबको भाई ये खाना है, खाना नहीं है, क्या खाना है, लेकिन एक मात्रा, एक उसकी लिमिट वो बहुत ज़रूरी होती है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने देखा लोग पीनट बटर का पूरा टेबोलिज्म खाते जा रहे हैं, सोच मतलब खा लेते हैं सोच के कि हेल्दी है, मतलब पूरा पीनट बटर खा लेते हैं, उसका पूरा ख़त्म कर देता है, और रिजल्ट क्या होता है? वेट गेन हुआ? नहीं हुआ। सॉल्यूशन क्या है उसका? मतलब पूरा का पूरा खा लिए कि भाई ये तो अपनी बॉडी के लिए बढ़िया है, इसको खा लो। तो मतलब कोई सी भी आप चीज़ लो तो वो एक लिमिट तक ही आपके लिए बढ़िया रहती है, बाकी कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आप ऊपर नीचे का दबा के खाते जाओ, ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ एक लिमिट रखो, उस लिमिट तक का ही खाओ। और सॉल्यूशन क्या है? एक पीनट बटर 1 चम्मच और 10 से 12 आलमंड्स आप ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं 10 से 12, वो इनफ है आपके लिए। हेल्दी स्नैक्स में मैंने आपको बता दिया, 1 चम्मच आप पीनट बटर ले लीजिए और 10 से 12 आलमंड इनफ है आपके लिए। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है।
ठीक है, अब मिस्टेक नंबर 4 पे चलते हैं। शुगर फ्री ड्रिंक्स। भी आप लोग सोचते होंगे यार ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी तो अपन शुगर फ्री ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक तो डाइट सोडा और एक जीरो शुगर कोला। मतलब आजकल वो कोका कोला भी आ रही है जिसके अंदर जीरो शुगर आती है, जीरो कैलोरीज आती है। तो लोग सोचते हैं यार अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन कर रहा है तो यार वो वाली ले लेते हैं, जीरो शुगर वाली आती है वो ले लेते हैं, तो वो भी दिक्कत है। तो वो वाई इट्स अ मिस्टेक। अब इसकी मिस्टेक देख लेते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कैलोरीज कम होती हैं, होती तो है उसके अंदर भी लेकिन कम होती है। उस पर लिखा हुआ आता है ओनली 0 कैलोरीज होती हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरीज तो होती हैं, लेकिन वो इंसुलिन स्पाइक और शुगर क्रेविंग्स बढ़ाते हैं। मतलब कि आपकी शुगर जो क्रेविंग्स है ना उसको बढ़ा देंगे, आपकी इंसुलिन स्पाइक है उसको बढ़ा देंगे। तो दिक्कत वहाँ पे भी आप ये सोच के बिल्कुल भी ना चले कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही है, आप पी सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत है वो भी। और साइंस के हिसाब से देख लेते हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि डाइट सोडा पीने वाले लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। मतलब कि अगर आपने ज़्यादा डाइट सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स ली तो वो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग, क्योंकि एक पता नहीं कोई एक अजीब सा ही एक वो बन जाता है ना, डायरेक्शन बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है कि आप अगर वो खाएंगे तो आपको खाना ही पड़ेगा फिर जंक फूड वगैरह। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हम पूरा सॉल्यूशन लाए हैं आपके लिए कि आप क्या ड्रिंक कर सकते हैं शुगर फ्री ड्रिंक्स के अलावा, जैसे डाइट सोडा वगैरह हुआ, इनके अलावा आप क्या ऐसा खा सकते हैं जिससे सॉल्यूशन बने। तो एक तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप वाटर पीजिए, 2.5 लीटर टू 3 लीटर पर डे पीजिए। आप इतना तो पीजिए ही पीजिए, ये तो मैंने आपको कम से कम बताया। ज़्यादा पीते हैं तो आपके लिए बढ़िया बात है। और ग्रीन टी लीजिए, आप एक ग्रीन टी का यूज़ कीजिए और कोकोनट वाटर का यूज़ कीजिए, क्योंकि कोकोनट वाटर और ये सब चीज़ें आपकी लाइफ बहुत अच्छा कर सकती हैं। लाइफ मतलब आपको ड्रिंक्स वगैरह लेनी है तो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहती हैं ये। मिस्टेक नंबर 5 ये है बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस पी लिए कि भाई ये तो अपने लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जूस में नेचुरल शुगर हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है नेचुरल शुगर। कि आप जैसे मान लो बनाना शेक भी बना रहे हो या मैंगो शेक भी बना रहे हो तो उसके अंदर आप चीनी तो डालते होंगे भर भर के, तो उसके अंदर शुगर लेवल तो हाई होता है और फाइबर कम होता है, जो आपके शुगर एब्जॉर्बेशन को स्लो करता है। यानी जो आपका शुगर को जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ है उसको स्लो कर देता है बिल्कुल। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 गिलास ऑरेंज जूस बनाया, उसमें 3 ऑरेंजेस की शुगर लेकिन फाइबर 0, कि फाइबर तो आपको कुछ मिला ही नहीं ना, और शुगर इतनी डल रही है उसमें, तो वो भी एक दिक्कत है। और सॉल्यूशन क्या हो सकता है, होल फ्रूट्स खाना जैसे जूस से हमेशा बेटर है। मतलब कि आप फ्रूट्स ले लीजिए, आपने ऑरेंज खाया या एप्पल खाया या बनाना खाया तो आप डायरेक्ट वैसे खाइए उसको, जूस नहीं बना करके। तो उसके अंदर क्या है, जूस से हमेशा बेटर रहेगा आपका, वैसे आप फ्रूट्स खाएंगे तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। और मिस्टेक नंबर 6 ये है, चीट डेज को चीट वीक बनाते हो आप लोग, कैसे, वाई इट्स अ मिस्टेक। ये भी अपन देख लेते हैं। एक चीट मील से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर वो पूरा वीकेंड बन गया तो पूरे वीक का कैलोरी सिस्टम आपका ख़त्म कर देगा। मतलब आपने 6 दिन वीक के अंदर कुछ नहीं खाया है, सिर्फ एक मतलब जो आपका डाइट प्लान है उसके हिसाब से आप एक स्थिर मात्रा में अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे थे, आप न्यूट्रिशन ले रहे थे बढ़िया, लेकिन आपने वीकेंड के अंदर जाके सैटरडे संडे को पूरा गवा मतलब कर दिया, पानी में पानी बह गया उन चीज़ों पे कि आप पिज़्ज़ा बर्गर ले लिया, आइसक्रीम वगैरह ले ली। तो मतलब एक लास्ट डे वीकेंड का डे सैटरडे या संडे आपकी पूरी मेहनत को, पूरे हफ्ते भर की पूरी वीक की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। कैसे, एग्जांपल देखता हूँ। आप मंडे से फ्राइडे 500 कैलोरीज ले रहे थे, मतलब आप पर डे की 500 कैलोरीज ले रहे थे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। लेकिन वीकेंड में वो कैलोरीज आपने सिर्फ मात्र 1 दिन के अंदर 2000 नई कैलोरीज आपने अर्न कर ली। तो उससे हो गया क्या, तो आपका प्रॉफिट तो क्या होगा, 0 हो गया। मतलब आके तो गाड़ी वहीं रुक गई ना। आपने 500 कैलोरीज अर्न करी पूरे हफ्ते भर में और आखिरी के दिन में कर दी 2000। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ दिन। अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करते हो तो फिर मसला नहीं है, मुश्किल है फिर मामला। तो
थोड़ा कंट्रोल कीजिए, वीकेंड में भी मत खाइए ये चीज़ें। थोड़ा मतलब आप 2 से 3 मंथ भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर फॉलो करेंगे डाइट प्लान तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। और सॉल्यूशन क्या है, चीट मील को एंजॉय करो लेकिन नेक्स्ट मील हेल्दी रखो ना। जैसे मान लो कि मैंने कल बताया था आपको, कल वाले वीडियो के अंदर भी बताया था कि कैसे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी आपके डाइट प्लान है, कोई भी आप डाइट यूज़ करो, उसको कैसे अच्छा बनाओ कि आपका खाने का मन करे, उसको बोरिंग मत बनाओ। उसको मैंने पूरा उसका सॉल्यूशन दे रखा है कैसे आप अच्छे से अच्छा मतलब बना सकते हो, और आप एक बार खाओगे तो दोबारा उसका खाने का मन करेगा। जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन वगैरह खाते हैं तो वैसे ही स्वाद आएगा, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो और मिस्टेक नंबर 7 क्या है कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं, मतलब वाटर की मात्रा बिल्कुल कम रखते हैं। तो उससे मिस्टेक्स क्या है कि हाइड्रेशन फैट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है पानी, ठीक है। पानी कम पीने से क्या होगा, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा। और हंगर सिग्नल कंफ्यूज होता है, मतलब कि आप है ना, आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो आप प्यास लगती है तब भी आप खाना खाओगे, ठीक है। तो वो एक डाइजेशन सिस्टम आपका बिगड़ जाएगा। तो पानी तो आपको बहुत अच्छे से पीते रहना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है इसका कि रोज़ कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आप पीजिए। और हर मील से पहले मतलब कोई सा भी आप कभी भी आप लंच करने बैठ रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हैं या डिनर करने बैठ रहे हैं, तो उससे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए। जिससे क्या होगा, आप एक तो फिर डाइट वो जो आपका है वो बिगड़ेगा नहीं, संतुलन उसका भी एक रहेगा। तो वो एक कीजिए। और कभी भी आप बैठें तो 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिए आप पहले, खाने से पहले, ठीक है। तो एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ सारा। ब्रेकफास्ट फर्स्ट वाला क्या था कि ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। सेकंड क्या था, सलाद में प्रोटीन ऐड करो, वो मैंने आपको बता ही दिया। थर्ड वाला क्या था, हेल्दी स्नैक्स में प्रोटीन कंट्रोल करना है आपको, कि हेल्दी स्नैक्स लो तो प्रोटीन भी हो उसके साथ, ठीक है। और हेल्दी स्नैक्स में बता ही दिया कि पोर्शन थोड़ा कंट्रोल करना है। फोर्थ वाला क्या था, आर्टिफिशियल स्वीट ड्रिंक्स अवॉइड करना है, मतलब 0 शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक्स आती है उनको लोग सोच लेते बढ़िया है, तो उनको भी अवॉइड करना है। और फिफ्थ वाला क्या था कि फ्रूट्स आप वैसे खाइए बिना जूस का यूज़ करें, कि आप किसी चीज़ का जूस मत बनाइए, उसको होल वैसे ही काट के खाइए। और 6 वाला क्या था, चीट मील्स को लिमिट करो, कि आप लिमिट में खाओ कुछ भी चीज़ें। और 7 वाला था हाइड्रेशन मेंटेन करो, ठीक है। तो टिप मैं दे देता हूँ आपको, हर वीक अपनी डाइट में एक गलती फिक्स करो कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। सब एक साथ चेंज मत करो, क्योंकि सब चीज़ें एक साथ नहीं होती। धीरे धीरे डे बाय डे चेंजेस आएंगे और आप खुद भी देखेंगे। तो दोस्तों यही था आज का, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। डाइट मिस्टेक्स अवॉइड करना वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्ट आउट है, कि डाइट मिस्टेक्स अवॉइड करोगे ना तो वेट लॉस के लिए सबसे बड़ा शॉर्ट आउट है ये। आप इन 7 में से कौन सी मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हो, कमेंट में ज़रूर बता देना मेरे को भी तो मालूम हो कि यार लोग इतनी ज़्यादा ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, मैंने बताया तो सही है। मैं आपको उसका पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और फिट लाइफ विद हिमांशु को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी और